चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राजस्थान में मॉनसून की रफ्तार में लगा थोड़ा ब्रेक, कई जिलों में हल्की धूप भी खिली। अब 22 जुलाई से फिर दुगनी रफ्तार के साथ लौटेगा मॉनसून। अभी भी 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। राजस्थान में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, चूरू में नाबालिग की पीट कर हत्या तो सीकर में चले लाठी डंडे। किरोड़ी लाल मीणा ने भ्रष्टाचारियों को दी चेतावनी और बोले अफसरों और ठेकेदारों को धमकाया तो जीप काटकर हाथ में दे दूंगा। राजस्थान में अब उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करना पड़ेगा भारी, क्योंकि अब धीरे धीरे स्मार्ट मीटर लगने की तैयारियां हो रही है। डूंगरपुर के 3.75 लाख उपभोक्ताओं के घरों में जल्द विद्युत मीटर बदलेंगे। राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर पाने की उम्मीद को लगा झटका। आवेदन बढ़ने लगे तो सरकार ने पोर्टल ही बंद कर दिया। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में 19 लाख में से सिर्फ 8.37 लाख परिवार ही योग्य पाए गए हैं। बाकी फॉर्म या तो खारिज किए गए या अभी तक पेंडिंग में पड़े हैं। अजमेर में बोली वसुंधरा राजे, राजनीति में इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। राजस्थान की सरकार 5000 गांवों बनाएगी गरीबी मुक्त। इस योजना में बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए तक सहायता राशि देने का प्रावधान है। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान से सचमुच गरीबी हट जाएगी या यह भी एक आंकड़ा बन के रह जाएगी। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड के लोकार्पण समारोह में परिवहन मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। राजस्थान रोडवेज को जल्द मिलेंगी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। हनुमान बेनीवाल पर एमएलए हाकम अली की टिप्पणी से भड़के आरएलपी कार्यकर्ता, 15 दिन की दी मोहलत। मंत्री मदन दिलावर ने गांव वालों को दिया अपना फोन नंबर, कहा सफाई नहीं हो तो सीधा मुझे फोन करो। महाराष्ट्र में राजस्थानी प्रवासियों पर हमला, राज्यमंत्री ओटाराम ने कार्रवाई के लिए सीएम फडणवीस को लिखा पत्र। प्रार्थना कर रहे थे बच्चे, गिर गई स्कूल की छत, बड़ा हादसा होते होते टला। यह घटना सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल पैदा कर रही है। आखिर सरकार इन मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही। राजधानी जयपुर सहित राज्य के अन्य शहरों में विकास को मिलेगी नई रफ्तार। 19,000 करोड़ का प्लान तैयार, होंगे ये बड़े काम। राजस्थान के झुंझुनू जिले में NH50 को जोड़ने वाली एक नई सड़क का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही बारिश में सड़क गायब हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर कौन से अधिकारियों की नजरों के नीचे यह भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसलमेर में चल रहा भारतीय सेना का हाईटेक युद्धाभ्यास, वीडियो में दिखा सेना का शौर्य। जमीन बचाने के लिए छोटे बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठा परिवार, कोर्ट के स्टे के बाद भी जमीन पर दबंगों का कब्जा। कब और कैसे बने महारानी कॉलेज में मजार, जांच करने पहुंची टीम, कलेक्टर को सौंपेंगे रिपोर्ट। डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासियों के साथ 1800 करोड़ का फ्रॉड, राजकुमार रोत ने डीजीपी को लिखा जांच के लिए पत्र। डीबॉक कंपनी के मालिक के घर ईडी ने मारा छापा, रोल्स रॉयस, बेंटले, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर जैसी मिली महंगी कारें। सिरोही में आबू रोड मारवाड़ जंक्शन के बीच कब दौड़ेगी 75 साल पुरानी ट्रेन, सांसद ने रेलवे बोर्ड को लिखा पत्र। भजनलाल सरकार ने 18 महीने की गिनाई उपलब्धियां, कहा कांग्रेस की तुलना में कई गुना ज्यादा हुआ काम। राजस्थान की इस फौजी बिटिया ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। अब अलास्का के माउंट डेनाली पर नजर। भारत ने बर्मिंघम में मिटाया 58 सालों का सूखा, ऐतिहासिक जीत में इंग्लैंड को 336 रनों से रौंदा। धौलपुर में नहीं जमा किया बिजली का बिल तो बिजली विभाग ने खोले ट्रांसफार्मर, बकायादारों के भी काट रहे कनेक्शन। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, आज फिर होगी सुनवाई। राजस्थान के दौसा में जबरन धर्मांतरण पर बवाल, सड़कों पर उतरे लोग, पुलिस ने रोका तो हुई तीखी नोकझोंक। बाड़मेर में अचानक धसी जमीन, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, जांच के लिए बुलाई टीम।
स्कूल जाने का देशी जुगाड़, चारपाई को ट्यूब पर बांधकर नदी पार करते दिखे बच्चे। नरेश मीणा को लेकर आई बड़ी खबर, एसडीएम थप्पड़ कांड में हाईकोर्ट से मिली राहत। कांग्रेस एमएलए के घर से 26 दिन में हुई 3 बार चोरी, महंगे सामान गायब, एक्स पर बताया अपना दर्द। विद्या संबल योजना की नई गाइडलाइन जारी, अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, पर अभ्यर्थियों में है भारी नाराजगी। मासूम बच्चे को क्लास में छोड़ शिक्षकों ने जड़ दिया था ताला, अब विभाग ने 3 टीचर्स के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। अब हम खबरों को थोड़ा विस्तार से जानेंगे। राजस्थान में 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट, ट्रफ लाइन ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान में बारिश की रफ्तार अब तेज होने वाली है। 12 जुलाई तक मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मॉनसून की ट्रफ लाइन अब श्रीगंगानगर से होकर गुजर रही है। वहीं बंगाल की तरफ से लो प्रेशर सिस्टम भी एक्टिव है, यानी अगले कुछ दिन छाता लेकर निकलना जरूरी है। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ड्रामा, पायलट बोला मेरी ड्यूटी खत्म, एक और बार एयर इंडिया सवालों के घेरे में है। रियाद से दिल्ली आ रही फ्लाइट को देर रात जयपुर डाइवर्ट किया गया, लेकिन असली ड्रामा तो जयपुर एयरपोर्ट पर हुआ। जैसे ही प्लेन उतरा, पायलट ने कह दिया मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब मैं फ्लाइट नहीं उड़ाऊंगा। अब न नया क्रू था, न कोई प्लान। आखिर में एयरलाइन ने सब यात्रियों को बस से दिल्ली भेजा। अगली सबसे बड़ी खबर है राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। अब 24 घंटे मिलेगी बिजली। राजस्थान में अब बिजली सप्लाई और बेहतर होगी। सरकार पुराने सिस्टम पर लौट आई है और सिस्टम अपग्रेड का काम शुरू कर दिया गया है। 1325 करोड़ की लागत से घरेलू और कृषि फीडर अलग किए जाएंगे। इसका मतलब साफ है,